नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aaptaayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। और आज जैसा कि नीट 2020 एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है और लगभग सभी परीक्षार्थी अपना स्वयं का मूल्यांकन भी कर चुके हैं, तो स्टूडेंट्स MBBS के इतर भी अलग अलग कुरिकुलम अलग अलग कोर्स की बात कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे BA MS के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर आप BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में जानते होंगे, तो इसके अगर बात करें तो ऑल इंडिया में दो टाइप के कॉलेजेस होते हैं, कहो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट। और गवर्नमेंट में भी अगर हम आगे क्लासिफाई करें तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कॉलेज आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, सेंट्रल बॉडी के अंतर्गत। तो आज हम बात करेंगे कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट कौन कौन से हैं। तो उन्हीं टॉप 12 कॉलेजेज जो कि पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन्स के हैं और उस रीजन के बच्चे वहाँ जाके अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सकते हैं, अपना नामांकन कर सकते हैं। तो आज की चर्चा शुरू करें टॉप कॉलेजेस के बारे में। उससे पहले हम आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहेंगे कि ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और उस घंटी के निशान को ज़रूर से ज़रूर दबाएं ताकि ये जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप कॉलेजेस BMS के कौन कौन से हैं। तो क्या मानक है इन कॉलेजों को, किस आधार पे मैंने टॉप किया है, टॉप बताया है। तो ऐसा है कि इसका पेशेंट आउटपुट इसके हॉस्पिटल्स का क्या है और इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है जब से इस कॉलेज का निर्माण हुआ है। और एक है क्या कि हम लोगों ने किस रीजन का है, ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन होता है किसी इंस्टीट्यूट को चुनने के लिए। जहाँ के बच्चे होते हैं साउथ के हैं तो वहाँ का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन है, तो वो लोग वहीं जाएंगे। अगर नॉर्थ के बच्चे हैं तो नॉर्थ के स्टूडेंट्स के बीच या नॉर्थ इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं तो वो लोग वहीं जाना चाहेंगे, या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। तो इन सारी बातों को, इन सारे मानकों को आधार मानकर हमारी टीम ने जो रिसर्च किया है उसी के आधार पर, उसी रिसर्च का जो मतलब रिजल्ट आया है उसी को मैं आप लोग के सामने रखूँगा। और एक बात और, हाँ, ये जो मैंने टॉप 12 रखे हैं जो मैं बताऊँगा ये कोई रैंकिंग नहीं है, ये बस एक परफॉर्मेंस और इन सब मानकों को मानकर जो टॉप कॉलेजेज हैं उनके बारे में हम बताएंगे आपको कि कहाँ जाकर BMS का एडमिशन लें और आगे की पढ़ाई प्रारंभ करें। तो इन्हीं सब मानकों को ध्यान में रखकर चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। टॉप BMS कॉलेजेस, टॉप 12 BMS कॉलेज, गवर्नमेंट BMS कॉलेज, बस ये टॉप 12 गवर्नमेंट BMS कॉलेज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम और इन कॉलेजों का हम सीट्स बताएंगे, हॉस्टल है कि नहीं ये भी बताएंगे, और कितनी फीस है ये भी बताएंगे। तो ये सारी जानकारियों को जानने के लिए हमारे वीडियो को के अंत तक बने रहिएगा। और बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन क्या क्या हैं। तो अगर BMS के लिए बात करें आयुर्वेद के क्षेत्र में, आयुर्वेद के UG कोर्स के लिए, तो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 3 हैं। एक है BHU, IMS BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अगर हम इसमें बात करें कि हॉस्टल उपलब्ध है कि नहीं, तो हाँ, यहाँ हॉस्टल है और टोटल सीट्स हैं 60। अगर यहाँ क्या एनुअल फ़ी का बात करें तो यहाँ का एनुअल फ़ी है 29,874 पर एनम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, NIA जयपुर। अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ का फीस है 42,025 पर एनम। और यहाँ अगर सीट की बात करें तो टोटल सीट्स हैं 92 और यहाँ हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। अगर आगे बात करें यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट में तो ये है NIA, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथ। तो यहाँ अगर बात करें तो यहाँ का
फीस है 31,350 पर एनम और यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे 3 हैं, तो 3 में है BHU, NIA और निया, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, जो कि शिलोंग में है। अगर हम बात करें कि बाकी 2 नेशनल इंस्टीट्यूट में हॉस्टल फैसिलिटी है और निया शिलोंग में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ का टोटल सीट का बात करें तो लास्ट ईयर यहाँ 64 सीट्स पे एडमिशन हुए थे, 64 मतलब 63 सीट पे एडमिशन हुए थे और एक ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फॉरेन कोटा का सीट था। और आगे हम बात करेंगे, अब चलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट से आगे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज, और इन कॉलेजों में भी आप BMS के लिए एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ मायनों में बहुत ही बेस्ट कॉलेजेज हैं BMS के लिए। तो आगे हम अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में, और यहाँ का फ़ी है 90,000 पर एनम और टोटल सीट्स हैं 100 और यहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध हैं। आगे बात करें, राजस्थान से आगे बढ़ते हैं हम, आर्य पोद्दार आयुर्वेदिक कॉलेज मुंबई, और यहाँ का फ़ी है 43,400 पर एनम और ये यहाँ भी 100 सीट है और यहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध हैं। आगे इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टेट कॉलेजों में ही BMS के लिए जो बेस्ट कॉलेजेज हैं स्टेट के, तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तिरुवनंतपुरम का फ़ी है 17,395 और यहाँ 70 सीट्स हैं टोटल सीट और यहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टेट कॉलेज में बेस्ट BMS के लिए, तो ऋषिकुल गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, और यहाँ का फ़ी है 1,50,000 पर एनम और यहाँ टोटल सीट है ऋषिकुल गवर्नमेंट PG आयुर्वेदिक कॉलेज में 60 सीट है और यहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है आपको। बाकी आगे हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, जो कि बेंगलोर स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ का फ़ी है 25,000 पर एनम और टोटल सीट्स हैं 60। अगर यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में केवल फीमेल्स के लिए हॉस्टल्स उपलब्ध हैं, या ऐसा कहिए कि केवल फीमेल कैंडिडेट को हॉस्टल अलॉट की जाती है, मेल्स के लिए कोई हॉस्टल उपलब्ध नहीं है GAMC बेंगलोर में। GAMC बेंगलोर के बाद आता है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ये भी एक नॉर्थ इंडिया का बेस्ट आयुर्वेदिक कॉलेज है GAMC लखनऊ, और यहाँ से भी अनेक स्टूडेंट जो कि आगे जाके आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा किए हैं, और ये भी स्टेट का BMS के लिए बहुत ही मस्त कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और यहाँ की फ़ी की बात करें तो GAMC लखनऊ का फ़ी है 15,000 पर एनम और टोटल सीट्स हैं 50 और GAMC लखनऊ में भी हॉस्टल उपलब्ध है। आगे बात करेंगे कि GAMC लखनऊ के बाद आता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान न्यू दिल्ली CVPACS, यहाँ भी जो कि ये न्यू दिल्ली स्टेट का है, स्टेट कॉलेज है, और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत से मतलब ये जैसे BHU NIA इन सब कॉलेज हो या CVPACS, तो ये सब एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है अभी आयुर्वेद के क्षेत्र में। और CVPACS का नाम तो करंट में इस कोरोना काल में अभी भी इलाज को लेके बहुत ही लाइमलाइट में रहा, और इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉलेज सीरीज में CVPACS को जाके देख सकते हैं, वहाँ के फैसिलिटी क्या है, वहाँ स्टाइपेंड क्या मिलता है, कितने कोर्सेस हैं PG में भी या UG में, तो इन सब के बारे में भी आप डिटेल में हमारे कॉलेज सीरीज में जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं CVPACS में, तो यहाँ का एनुअल फ़ी है 72,300 पर एनम, 72,300 पर एनम, और यहाँ टोटल 100 सीट्स हैं और CVPACS चौधरी ब्रह्म प्रकाश में भी हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। हम आगे बात करते हैं CVPACS के बाद पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल, तो पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज भोपाल में जो कि MP में है, और यहाँ का फ़ी है 47,785 पर एनम, 47,785 रुपीज़ पर एनम, टोटल सीट्स है 60 और यहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटी केवल फीमेल कैंडिडेट को दी जाती है, मिलती है। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि GAMC बेंगलोर में भी केवल फीमेल्स को हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है और पंडित खुशीलाल में भी केवल फीमेल्स को हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है।
आगे हम बात करेंगे अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज गुजरात। ये गुजरात यूनिवर्सिटी के, गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज आता है और ये बीएमएस का टॉप कॉलेज है। ऐसे भी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो कि उस रीजन का और कहिए तो ऑल ओवर इंडिया का एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है आयुर्वेद के क्षेत्र में, और उसी में एक कॉलेज ये है अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज गुजरात। और यहाँ का फ़ी है 4000 पर एनम और टोटल फीस है 60। अगर हम हॉस्टल फैसिलिटी की बात करें तो अखंडानंद आयुर्वेदिक कॉलेज गुजरात में हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से अगर हम बात करें टॉप कॉलेजों में तो किस किस कॉलेज में हॉस्टल नहीं है, एक बार और हम दोहराना चाहेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथ जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ भी हॉस्टल नहीं है, जो कि शिलोंग में है, निया शिलोंग में। तो ये बात आप जानकारी पहले रखें। और फिर एक और है अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज गुजरात, यहाँ भी हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। अगर फिर से हम एक बार और, क्योंकि बीएमएस कैंडिडेट के लिए हॉस्टल फैसिलिटी बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये जानकारी अवश्य रखनी चाहिए आपके पास, क्योंकि बाद में उथल पुथल करने से कुछ नहीं होगा। तो निया और अखंडानंद में आपको हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें केवल फीमेल के लिए तो फीमेल के लिए केवल हॉस्टल फैसिलिटी है जीएएमसी बेंगलोर में और पंडित खुशीलाल शर्मा भोपाल। तो ये दो कॉलेज में केवल फीमेल के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। तो हम फिर से एक बार नेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं 3 उसके सीट्स को दोहरा देना चाहेंगे कि बीएचयू आईएमएस बीएचयू में 60 सीट है, एनआईए जयपुर में 92 सीट्स है और नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा शिलोंग निया शिलोंग में आपको 63 सीट्स पे पिछले साल एडमिशन हुआ था और ऐसे इतना ही सीट मानिए। इस तरह से ये जानकारी आपको लगभग पूरी हो गई। इससे जुड़ी और कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और काउंसलिंग से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिए इन वीडियोज़ को, और बाकी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।